भारत जोड़ो यात्रा से थककर लौटे राहुल गांधी ने रायपुर में चल रहे महाधिवेशन के आखिरी दिन अपनी सारी थकान बयां कर दी। महाधिवेशन में बोलते हुए राहुल गांधी ने अपने बचपन का किस्सा सुनाया, मोदी पर निशाना साधा, एक बार फिर अडानी मोदी पर बात की और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े तमाम किस्से जनता के सामने रखे। लेकिन इसमें सबसे अहम है उनके बचपन का किस्सा, जिसे सुनाते हुए वो भावुक हो गए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने 4 महीने की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की बात की। कहा कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा से लाखों लोग जुड़े हैं और हमने गले लगाकर सबका दर्द महसूस किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 52 साल का हो गया हूं, लेकिन आज तक उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अपने बचपन का किस्सा भी साझा किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जब 7 साल का था तब 1977 में एक दिन मां ने बताया कि हम घर छोड़ रहे हैं। मां ने पहली बार ये बताया कि जहां हम रहते हैं वो हमारा घर नहीं है। मैंने पूछा तो फिर कहां जाना है, तो मां बोली कि नहीं मालूम। इसके बाद उन्होंने पहले तो अपनी यात्रा के अनुभवों का जिक्र करते हुए लोगों की बातें बताई। बाद में बड़ी संख्या में कश्मीरियों के तिरंगा लहराने का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। बोले कि प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने भी लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री को फर्क समझ नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ लाल चौक पर तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने कश्मीर के लाखों युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। लेकिन राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि जो उन्होंने इतने लोगों के साथ वहां तिरंगा फहराया, वहां तिरंगे को लेकर चल पाए, वो क्यों चल पाए। नहीं बताया कि 370 हटने के बाद से घाटी में शांति आई है। आतंकियों के घरों पर चलने वाले बुलडोजर की वजह से सीना चौड़ा कर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, तो कम से कम राहुल को इतना तो ख्याल होना चाहिए कि सरकार को घेरना किस बात पे है। जाने अनजाने में राहुल गांधी ने इस घेरने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि 4 महीने कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैंने यात्रा की, वीडियो में मेरा चेहरा देखा, लेकिन लाखों लोग चले थे, वो भी मेरे साथ थे। राहुल ने कहा कि जैसे हम किसानों, नौजवानों से हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, ट्रांसमिशन हो जाता है। शुरुआत में बोलते थे, पूछते थे क्या करते हो, क्या मुश्किलें हैं। ये 1 महीना चला, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही हाथ पकड़ा, गले लगे। एक शब्द नहीं बोला जाता था, मगर उनका दर्द, उनकी मेहनत थी, 1 सेकंड में समझ आ जाती थी। मैं जो उनसे कहना चाहता था वो समझ जाया करते थे। आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में, उस समय जब मैं बोट में बैठा था, पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था। मैं उस फोटो में मुस्कुरा रहा हूं, मगर मेरे दिल के अंदर रोना आ रहा था, इतना दर्द था। मैंने यात्रा शुरू की, काफी फिट आदमी हूं, 10-12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूं। घमंड था, मैंने सोचा था 10-12 किलोमीटर चल लेता हूं तो 20-25 किलोमीटर चलने में क्या बड़ी बात है। मेरी माइंड में यह था। पुरानी इंजरी थी, कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, मुझे याद है। मैं दौड़ रहा था, मेरे दोस्त ने पीछे से अड़ंगी मार दी और घुटने में चोट लगी।
दर्द गायब हो गया था, सालों के लिए दर्द गायब था, और अचानक जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की, दर्द वापस आ गया। आप मेरे परिवार हो तो मैं कह सकता हूं आपसे, सुबह उठता था, सोचता था कैसे चला जाए, और फिर उसके बाद सोचता था कि भाई 25 किलोमीटर नहीं 3500 चलने हैं, केरला की बात है, 3500 किलोमीटर चलने हैं, कैसे चलूंगा। राहुल ने आगे बताया कि मैंने आगे नोटिस किया कि मेरी आवाज चुप होती गई, मैं सिर्फ सुनने लगा, और जब मैं कश्मीर पहुंचा तो वो अजीब सी बात थी, मैं बिल्कुल चुप हो गया था। थोड़ा रुककर राहुल ने कहा, माँ बैठी है, मैं छोटा सा था, 1977 की बात है। माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ, और माँ कहती है हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं। और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है, और हाँ अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है। कहती है नहीं मालूम। इसके बाद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी निशाना साधा। राहुल ने आगे कहा कि मैंने संसद में एक उद्योगपति पर आक्रमण किया, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि मोदी जी आपका अडानी से क्या रिश्ता है। पूरी भाजपा सरकार अडानी जी की रक्षा करने में लग गई। वे कहते हैं कि जो अडानी जी पर आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। अडानी जी और मोदी जी एक हैं, यही बात राहुल गांधी ने संसद में भी कही थी, लेकिन आज तक मोदी अडानी की दोस्ती का कोई प्रमाण नहीं दे पाए। नहीं बताते कि अडानी को सबसे पहले मौका उन्हीं के पिताजी ने दिया था, नहीं बताते कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी अडानी का निवेश है। अडानी की मुलाकात जैसे मोदी से होती है वैसे ही ममता बनर्जी से होती है, अशोक गहलोत से भी होती है, और तमाम नेताओं से होती है। अपनी हकीकत को बताते हुए राहुल गांधी का मुंह सूख जाता है। अब आगे सुनिए, राहुल ने विदेश मंत्री पर भी सवाल उठाए। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर राहुल ने आगे कहा कि एक मंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ें। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे तो क्या उनकी अर्थव्यवस्था हमसे छोटी थी। यानी जो आपसे ताकतवर है उनसे लड़े ही मत, उसको कायरता कहते हैं। आगे कांग्रेस नेता ने कहा कि सावरकर की विचारधारा है, अगर जो आपके सामने आपसे ताकतवर मजबूत है उसके सामने सिर झुका दो। हिंदुस्तान के मंत्री चीन से कह रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, इसलिए हम आपके सामने नहीं खड़े हो सकते। इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? तो राहुल गांधी के सवाल के जवाब में एक बात ध्यान आती है, जब कांग्रेस के राज में पाकिस्तान सीमा पर हरकत करता था तो भारत के हुक्मरान अमेरिका चले जाया करते थे और बोलते थे कि हम पाकिस्तान से डर रहे हैं, आप कुछ करिए। मुट्ठी भर का पाकिस्तान भारत को डरा दिया करता था, और आज भी वही पाकिस्तान है जो आज रोटी के लिए भी मोहताज है। ये शासन का फर्क है। उस वक्त यूपीए की सरकार हुआ करती थी और आज मोदी की सरकार है। रही बात चीन की, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच बात हो चुकी है। दोनों सेना अपनी जगह से पीछे हटने के लिए तैयार हैं, और अगर तब भी कुछ ना समझ आए तो अभी त्वांग में चीनियों को पीट पीट कर खदेड़ा था, वो वीडियो राहुल गांधी को इंटरनेट पर मिल जाएगा। आरोप लगाना बेहद आसान काम है, लेकिन उन्हें साबित करना उतना ही मुश्किल। 4 महीने भारत को जोड़ आए राहुल गांधी बदले से तो जरूर नजर आए, लेकिन उनके पास आज भी मोदी को घेरने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। रही 52 साल के राहुल पर घर ना होने की बात,
तो राहुल गांधी को बता देना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड का पैसा कहां गया। साथ ही चीन के मुद्दे पर जयशंकर खुलकर बात कर चुके थे। सीमा पर चीन की क्या स्थिति है वो बता चुके थे, लेकिन शायद राहुल गांधी सुन नहीं पाए या ध्यान से नहीं सुन पाए। आप राहुल गांधी के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।